आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट, जिसका मतलब है कि रेस सब जुडिस सीपीसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कवर करेंगे। तो ये है हमारा रेस सब जुडिस। सेक्शन 10 का मतलब है जब सेम मैटर पर पहले से ही एक केस चल रहा हो तो दूसरा केस टेम्परेरीली रुक जाता है। ये सेक्शन 10 का मतलब है कि जब सेम मैटर पर पहले से ही एक केस चल रहा है तो दूसरा केस वैसे भी नहीं ला सकते हैं, टेम्परेरी रुक जाता है। इसे स्टे ऑफ सूट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो अगर आपने पहले एक केस फाइल किया है और बाद में वही सेम डिस्प्यूट सेम पार्टीज़ के बीच फिर से किसी और कोर्ट में फाइल हो जाता है तो दूसरा कोर्ट उस केस के ट्रायल तब तक नहीं करेगा जब तक पहला केस डिसाइड ना हो जाए। तो सिंपल लैंग्वेज में यही हम समझते हैं कि अगर पहले ही केस किसी कोर्ट में एक बार फाइल हो गया, सेम डिस्प्यूट है, सेम पार्टीज़ हैं और सेम कोर्ट है, तो फिर आप दूसरे कोर्ट में केस लेके नहीं जा सकते। इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया है? सेक्शन 10 का मेन ऑब्जेक्टिव है, पहला है कि 2 बार सेम केस ना चले। यही मेन पर्पस है कि दो जगह मतलब एक ये कोर्ट है, एक ये कोर्ट है, दोनों कोर्ट में सेम टाइप का केस नहीं चलना चाहिए। तो ये 2 बार सेम केस ना चले, इसलिए इसका लाया गया सेक्शन 10। कोर्ट्स के कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन ना आए, मतलब एक कोर्ट ये अलग डिसीजन दे रही है, ये अलग डिसीजन दे रही है, तो डिसीजंस हमारे अलग अलग ना होने पाए, इसलिए ये लाया गया। टाइम और मनी वेस्ट ना हो, कोर्ट का, लोगों का भी टाइम और मनी वेस्ट नहीं होना चाहिए। फोर्थ है जुडिशियल डिसिप्लिन बना रहे, दोनों के बीच में एक हमारा जुडिशियल डिसिप्लिन क्या रहे, बना रहे। कंडीशन, अब ये कंडीशन क्या है, कब सेक्शन 10 लगेगा हमारा? तो सेक्शन 10 तब लगेगा जब ये सब कंडीशन पूरी हों। तो सेक्शन 10 हमारा कब लागू होगा? जब हमारी ये कंडीशंस जब ये पूरी होनी चाहिए। तो हमारी पहली कंडीशन है सेम मैटर इन इशू। अगर हमारा सेम टाइप का मैटर इन इशू पे है, दोनों केसेस में सेम डिस्प्यूट सेम क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब एक पार्टी जो लेके आई है सेम डिस्प्यूट है और दूसरी पार्टी जो लेके आई है बी पार्टी भी जो लेके आई है, तो दोनों का सेम डिस्प्यूट है, सेम क्वेश्चन है, तो सेम मैटर इन इशू, तब हमारा सेक्शन 10 लग जाएगा। सेम पार्टीज़ है, हमारी पार्टीज़ भी क्या हैं, दोनों सेम हैं, तो दोनों केसेस में सेम पार्टीज़ के बीच होने चाहिए या उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच। मतलब ए भी पार्टी सेम है, बी भी सेम है और दूसरे कोर्ट में लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर भी ए जो सेम है, बी भी सेम है, तो सेम पार्टीज़ भी हमारी सेम है दोनों की, या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी एलआर जिनको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अगर सेम है तो उनके बीच में भी अगर है सेम डिस्प्यूट है, सेम पार्टीज़ है, तो सेक्शन 10 आ जाएगा। थर्ड है सेम टाइटल। सेम टाइटल के बारे में बताया गया है। अब हमारा सेम टाइटल क्या है, सेक्शन 3 बोलता है पार्टीज़ दोनों केसेस में सेम कैपेसिटी में लड़ रही हों। दोनों पार्टीज़ अगर हमारी सेम कैपेसिटी में लड़ रही हैं, जैसे दोनों में ओनर वर्सेस टीनर, मतलब ये जो हमारा व्यक्ति था, ए जो ओनर था और बी जो ये हमारा टीनेंट था, तो दोनों लोग क्या थे, सेम थे। ए हमारा ओनर था, बी हमारा सेम था और दूसरे कोर्ट में ले गए तो ए हमारा ओनर बन गया और बी हमारा टेनेंट बन गया, तो ये दोनों सेम टाइटल है, इनका टाइटल क्या है, हमारा सेम टाइटल है। तो पार्टीज़ दोनों केसेस में सेम कैपेसिटी में लड़ रही हैं। फोर्थ है हमारा प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। अगर एक बार पहले हमारा सूट प्रीवियसली इंस्टीट्यूट हो गया है और अगर दूसरी बात भी हो रहा है तो उसे हम प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बोलते हैं। फिफ्थ है कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट में पहला केस जिस कोर्ट में चल रहा है वो कोर्ट डिसीजन देने में कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब पहला कोर्ट अगर जिस कोर्ट में हमारा ए पार्टी लेके गया, ए ने केस लेके गया और दूसरे कोर्ट में भी ए पार्टी जो लेके जा रहा है सेम, या बी लेके जा रहा है दूसरे कोर्ट में, तो ये वाली कोर्ट हमारी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और दूसरी कोर्ट ले गए वो भी कॉम्पिटेंट है, तो ये सेक्शन 10 तब लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सेक्शन 10 सिर्फ ट्रायल को स्टे करता है, केस फाइल करना, नोटिस देना, इंटरिम ऑर्डर देना अलाउड है। मतलब सेक्शन 10 का मेन काम है कि सिर्फ ट्रायल को स्टे करता है, मतलब ट्रायल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी ए व्यक्ति अगर फाइल सूट करता है, फाइल कर सकता है, नोटिस दे सकता है या इंटरिम ऑर्डर दे सकता है, इंटरिम ऑर्डर ले सकता है, देना अलाउड है। ट्रायल बस क्या हो जाती है, हमारी स्टे हो जाती है, ट्रायल बस नहीं चलती, बस फाइनल हियरिंग ट्रायल रुकता है, बाकी कुछ चीज़ नहीं। सेक्शन 10 का ये कहना है। फिर इलस्ट्रेशन एक बताया गया है कि राम ने श्याम पर दिल्ली कोर्ट में केस किया, ये लैंड मेरी है। बाद में श्याम ने वही लैंड के लिए मुंबई कोर्ट में केस फाइल कर दिया।
तो पार्टी सेम, इशू सेम, टाइटल सेम। तो सेम पहले दिल्ली कोर्ट में था, अब मुंबई में चला गया, तो सेम पार्टीज थी, सेम इशू था, सेम टाइटल भी थे, तो मुंबई कोर्ट का केस क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, सेक्शन 10 हमारा लग जाएगा। एक्सप्लेनेशन फॉरेन कोर्ट की दी गई है। हमारे जो बेयर एक्ट है उसमें सेक्शन 10 बताया गया, उसमें एक एक्सप्लेनेशन है, वो फॉरेन कोर्ट के बारे में बताता है, जो कि अगर पहला केस फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तब भी इंडियन कोर्ट अपना केस चला सकता है, इस पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होता। तो ये फॉरेन कोर्ट के बारे में क्या बताया गया कि अगर पहले केस फॉरेन कोर्ट में अगर पेंडिंग था, पहले से पेंडिंग था, और इंडियन कोर्ट में अगर वही सेम केस आ जाता है तो इंडियन कोर्ट चला सकती है, वहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। और वन लाइन ट्रिक भी मैंने बनाई है कि याद रखने के लिए कि सेम मैटर, सेम पार्टीज प्लस सेम टाइटल अगर है अर्लियर केस में तो स्टे हो जाएगा, लेटर वाला केस दूसरे जगह कोर्ट का केस क्या हो जाएगा, वो स्टे हो जाएगा। इस तरह के टॉपिक्स अगर आपको पढ़ना है हमसे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।